डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रश्नवाली 8.2 के प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करूंगा। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल विजय मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का आपका पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन मैं करके और वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पे, और आप उस चैनल पर जा कर के आप अपना तैयारी आप कर सकते हैं। इसके पीछे मैंने एक्सरसाइज 8.2 का जो बेसिक है, जो डिग्री में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इसका मैंने एक वीडियो बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जितना भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को डिग्री में वैल्यू हमें एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। यदि आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप उस ट्रिक को जाकर देख लीजिएगा। यदि आप एक बार देख लेते हैं तो उसके जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। उस नियम को यदि आप याद रखिएगा, ठीक है, तो आप कुछ भी याद नहीं है फिर भी आप उस सारणी को आप बना दीजिएगा और उस प्रकार उस वैल्यू को आप ध्यान में रखिएगा, या याद भी कर ले सकते हैं उसे। लेकिन अगर भूल जाते हैं, याद करते हैं, यदि रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट का आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मैंने पिछला वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। उसको जा करके आप देखिए पहले, उसके बाद आपको पूरा के पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन जो है से यदि वैल्यू आप याद रहेगा तो क्वेश्चन को आराम से आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो 8.2 है, प्रश्न वाले 8.2, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको डिग्री वाला ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यदि आपको डिग्री अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन का आसानीपूर्वक सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर नहीं देखें जाके देख लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो बताइए, जब तक आप साइन 60 का वैल्यू नहीं जानिएगा, कॉस 30 का वैल्यू नहीं जानिएगा, साइन 30 का वैल्यू नहीं जानिएगा, कॉस 60 का वैल्यू नहीं जानिएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप ये डिग्री आप नहीं जानते हैं तो मेरा पिछली वीडियो जा करके देखिए, उसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बता दिया है, ट्रिक के माध्यम से बताया है। एकदम मिनटों में आप उस डिग्री को, यानी वैल्यू जितना है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, आप आराम से उसको आप याद कर ले सकते हैं। तो देखिए मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो मुझे उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। अब देख लिए होंगे तो बताइए आप लोग का साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है। तो चलिए, √3/2 होता है। कॉस 30 का कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब देखिए यहाँ पर 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 आ जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 1 1 से 1 आएगा, 2 दूना आपको 4 हो जाएगा। नीचे आपको सेम मिल रहा है, ऊपर डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। 3 में कितना हो जाएगा, 4, 4/4 हो जाएगा, 4 1 4, 1 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको वैल्यू पुट करिए, 2 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, बताइए आप लोग। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होंगे, बता दिए होंगे। यानी साइन 60 का वैल्यू आपको हो जाता है √3/2 के होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको यदि आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पर 2 1 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया प्लस में है माइनस में, आपके कैंसिल हो गया आपका। आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका टू आएगा 2 आपका आंसर सिर्फ आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, यदि आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप आसानी पूर्वक इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए पहले कोशिश है कि आप जा करके उस सारणी को आप ज़रूर देखेंगे। मेरा वीडियो पिछला में बता दिए हैं, उसको आप ज़रूर जाके देखिए आप। चलिए नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45। तो cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2। sec 30, तो बताइए sec 30 से कितना होता है। तो sec जो होता है cos का उल्टा होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो sec 30 से कितना हो उलट दीजिए, तो √3/2 होता है 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 यानी cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो उसको उलट दीजिए, तो 1/2 को उल्टा क्या होगा 2 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, 1/√2 है लिखा हुआ, इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, √3 होगा, √3 में एक आया √3 और एक में √2 से 2 हो जाएगा, फिर √3 में 2 से 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से डिवाइड में है, डिवाइड से आप इसका चेंज करिए मल्टीपल में, गुना में चेंज करो भागा से, तो 1/√2 अब गुना जो चेंज होगा तो √3 ऊपर चल जाएगा, √3/2 + 2√3। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप √2 से परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आप √2 है तो इसको परिवर्तन कर दिए, √2 × √2 और इंटू इधर हो गया √3/, आप यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, 2 × 1 + √3। अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर तो 2 आपका रह गया, ये ऐसे कर सकते हैं, इसमें गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, रूट आपका 6 हो गया। नीचे का आप क्या होगा 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, और इंटू 2 और इंटू आपको हो जाएगा 1 + √3। यानी आपके पास क्या आया 6√6/4 इंटू 1 + √3। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमको, ये जो 1 + √3 है इसको आप परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इंटू आप परिवर्तन करेंगे, तो जब परिवर्तन करते हैं तो ये सिंगल था तो सिंगल से तो √2 से परिवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ डबल हो गया। जब डबल होता है तो चिन्ह जो होता है वो चेंज करके होता है, बदल के होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + √3 है तो लिख सकते हैं यहाँ 1 - √3, 1 - √3। आइए यहाँ पे, तो √6 √6 इंटू 1 - √3 और नीचे आपका आ जाएगा a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो आपका 1 रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा √3 का स्क्वायर होगा, √3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हो गया √6 1 - √3, नीचे आपका 4 तो 1 तो 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 आपका आ गया। अब देखिए यहाँ से √6 इंटू 1 - √3 4 सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा 4 और 3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा, यानी हो गया √6 इंटू 1 - √3
और 4 दूना 8 -8। यदि इस माइनस को यदि आप हटाना चाहते हैं तो माइनस से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी माइनस अगर अंदर जाता है तो ये क्या हो जाएगा √6 और ए आपका हो जाएगा, ए जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, √3 प्लस में हो जाएगा और 1 जो होगा सब आपका माइनस में हो जाएगा बटा 8। यही आपका आंसर होगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक आप इसको देख लीजिए। इसको वैल्यू बैठाया गया, वैल्यू बैठाने के बाद क्या किया गया है कि आपका इसको सोल्यूशन किया गया है, आपका √2 का परिवर्तन किया गया यहाँ पर, उसके बाद फिर 1 + √3 उसका परिवर्तन किया गया है और उस प्रकार आपको सोल्व कर दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी आप लोग नोट करिए। चलिए वीडियो रोक करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कह रहा, तो आपको दिया हुआ यहाँ पर sin 30। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, 1/2। sin 45 कितना हो गया तो 1/√2, नहीं सॉरी sin 45 का वैल्यू 1 होता है, 1। और cosec 60, तो sin 60 का जो है उल्टा होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है, तो इसको होगा 2/√3, 2/√3। चलिए आगे आइए। sec 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका अपोजिट उल्टा हो गया 2/√3, यानी sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस cot 45, तो cot 45 वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हमको सोल्व करना है, और जल्दी सोल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाला क्या करना है, पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो 2 × 1 2 और 1 3, यानी हो गया 3/2 माइनस 2/√3। नीचे वही काम करिए 2/√3, यहाँ भी प्लस 2 × 1 2 2 1 3, 3/2। चलिए अब क्या करना है, अगर सोल्व करना है तो ऊपर में एलसीएम लिया जा, ऊपर में आप एलसीएम लीजिए, तो 2 और √3 का एलसीएम लीजिएगा 2√3 हो जाएगा। इसमें से डिवाइड करेगा तो आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको पास क्या तो √3 बचेगा, √3 में 3 से करिएगा तो हो जाएगा 3√3 माइनस, इससे जो है इसमें डिवाइड करेगा, ठीक है, तो √3 से √3 आपको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 में आप 2 से मल्टीपल करिएगा कितना हो जाएगा 4। चलिए इसी प्रकार आपको नीचे करना है, √3 और 2 के एलसीएम लीजिएगा तब क्या हो जाएगा 2√3, डिवाइड करिएगा इसमें तो √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2, और 2 में 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस, फिर यहाँ से आप डिवाइड करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 में आप 3 से करिएगा क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2√3 से 2√3 आपको कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया तो 3√3 माइनस 4 और बटा 4 प्लस 3√3। थोड़ा सा इसको आप सजा के लिख दीजिए, ऊपर 3√3 लिखा हुआ है, नीचे आप -4 और नीचे आपका लिखा हुआ है, तो इसको सजा दीजिए, पहले 3√3 लिख दीजिए और प्लस 4 कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ से कि आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी इतना का आपको परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करिएगा आप, तो 3√3 प्लस 4 से करिएगा तो चिन्ह आपको बदल जाएगा यहाँ पर, यानी 3√3 माइनस 4 होगा और ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4। चलिए तो ये तो आपको हो गया परिमेयकरण, आपको हो गया इतना, ये आपका परिमेयकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर सेटिंग किया जाए यहाँ पर तो a + b × a - b पर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर अगर देखा जाए तो √3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा तो 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जो है a - b के
होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। तो इसको नोट करिए इतना, उसके बाद आगे बताते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। इधर पर आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके, उसके बाद उसको बताते हैं। तो मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू कितना हो गया, तो 3√3 इंटू बी, तो बी का वैल्यू कितना होता है, बी का वैल्यू कितना हो 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए आप, इस पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, और यह स्क्वायर रूट खत्म हुआ 3 बच जाएगा, और यह 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखा जा ऊपर में, तो यहाँ पर भी आपको वही होने वाला, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और स्क्वायर से जो है अंडर रूट खत्म होगा, तो क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6√3, सॉरी 3 दूना 6 और 6 चौके 24√3 हो गया, प्लस 4 चौके 16 हो गया, 9 तिया 27 माइनस 16, ऊपर हो गया 9 तिया 27 माइनस 24√3 प्लस 16 बटा 27 में से 16 जाएगा, तो 7 में 6 गया 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 बच गया आपका। अब क्या करना है, उधर नोट कर लिए, उधर नोट करिए जल्दी, उसको मिटाते हैं। तो यहाँ से आगे देखिए 27 और 16 कितना हुआ, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, और 2 1 और 2 3, 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 बटा 11, ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी नोट करिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 37 बताइए 37 का वैल्यू कितना होगा, यानी cos 30 का उल्टा होगा, तो cos 30 का कितना होता है √3/2, तो 37 का क्या होगा 2/√3, 2/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। tan 50 के बताइए कितना होता है, बताइए जल्दी। तो tan 50 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आपका नीचे लिखा हुआ sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना लिखा हुआ, कितना होता है 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर। cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 1/2 कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा, 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 5 का 5 यानी 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1 बट्टा आपका हो गया, नीचे से मिल रहा है, ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3 और कितना होगा 4, अरे 4/4 आपका एक कैंसिल हो गया, यानी आपके पास बच गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको एलसीएम लीजिए, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, और 4 तिया 12, 16 चौके 64 और माइनस 12। अब इसको आप लोग ऐड कर दीजिए, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा,
तो 64 और 3 कितना हो जाएगा 67। तो 67 बटा आपका 12 आपका आंसर हो गया। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को चुनना है और आपने औचित्य दीजिए और बताइए कि कौन आपका सही है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है। ऐसे तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन फिलहाल वो फार्मूला जो है इसे +2 के विद्यार्थी +1 के विद्यार्थी 11th के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ हम सोल्व करके बताएंगे कि ये जो वैल्यू जो आएगा ये किसके वैल्यू को मैच करेगा, मिलेगा। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3, तो 1/√3 होता है, और 1 + tan 30 1/√3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें हम लोग ये कितना हो जाएगा 2 × 2/√3 बटा 1, तो 1 रह जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो स्क्वायर हटेगा स्क्वायर से आपका रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो हो गया 2/√3 बटा क्या हो जाएगा 3 × 3 और 1 4, 4/3। इसको भागा से गुना में बदलिएगा इसको, तो हो जाएगा 2/√3 और 3 ऊपर चल जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा, 2 × 4, यानी आपका आ रहा है यहाँ पर 3/2√3। और √3 से आपको परमेकरण करना पड़ेगा, तो √3 से परमेकरण किए तो हो गया 3√3 2 × 3 × 9 और 9 का फॉर्मूला आपका 3 आएगा, 3 से 3 आपका कट गया, यानी क्या आ गया √3/2, √3/2। अब देखना इसमें है किसका वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो अगर इसको हम चलते हैं sin 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन वाला होगा तो ए वाला होगा। ऐसे इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है। फिलहाल जो है इसको +1 में पढ़ना है, यानी sin 2θ बराबर 2 tan θ बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हालांकि ये फार्मूला पर ही सेटिंग किया हुआ है। देखो यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, जहाँ तुम्हारा थीटा है तो साइन में क्या होता है 2θ, तो इसका मतलब हो गया साइन 2 गुने थीटा कितना है 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया 30 यहाँ लिखेंगे, यानी हो गया sin 60। तो क्या हो गया sin 60 के बराबर हो गया। अपने इस फार्मूला के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है आप लोग 10 क्लास में ये फार्मूला की नहीं होता है, ये फार्मूला +1 क्लास में ही होता है। तो आप इसी तरीके से बनाइए, इसको वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए कि किसके वैल्यू बराबर होता है। तो मेरा आंसर कौन आया sin 60। तो नोट करिए जल्दी, इसको जल्दी नोट करिए। चलिए तो वीडियो रोक करके नोट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ tan 90 1, sin 45 0। तो आप लोग पहले खुद से बना के देखिए, देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। वीडियो को रोक करके देखिए आप लोग कितना आप लोग लाते हैं आंसर। तो चलिए हम बताते हैं। अगर देखा था 1 tan 45, तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर y1 और tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, यानी 1 माइनस और 1 को 1 आएगा और 1 + 1 कितना होगा 2, 1 0 और 0/2 बताइए, 0 में 2 से डिवाइड करके कितना है 0 आपका आंसर आएगा। इसका मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी वाला आपका सही हुआ। चलिए जल्दी नोट करिए इसको। क्वेश्चन 3 देखिएगा sin 2a = 2 sin a, तो बताता है कि sin 2a जो है 2 sin a इक्वल होगा,
यानी ए का वैल्यू हम कितना यहाँ पर पुट करेंगे कि दोनों का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से चेक करके चलते हैं। 0 पहले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम साइन 0 2 इंटू 0 लेते हैं, एक जगह पर कोण के जगह पर 0 लेते हैं, 2 साइन 0 लेते हैं, तो कितना हो गया, साइन 2 में 0 0 और 2 साइन 0 वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 0 0 और 2 में 0, यानी आपका 0 पर आपका मान क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका वैल्यू इसका वैल्यू बराबर, इसका मतलब आपका आंसर आपका यही होगा। अगर आप 30 रख के देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 30 रखते हैं, साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30, तो देखिए कितना होगा, साइन 60 हो जाएगा। और 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। इधर 1 देखिए इक्वल नहीं हो रहा, ये इक्वल नहीं हो रहा। इसका मतलब होगा 30 के लिए भी नहीं होगा, 45 के लिए भी नहीं होगा, 60 के लिए नहीं होगा। जब भी होगा तो ए के लिए होगा। इसका मतलब ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री, तो ये 0 रखें, तो 0 रखने पर इसका वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। इसका आंसर आपका क्या होगा, U डिग्री होगा। चलिए नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन को चलते, चौथा क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है किसके बराबर है, इसका वैल्यू निकल गया है, किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको वैल्यू निकालते हैं पहले। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 एक 2/√3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये अंडर रूट जो है इसको कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ से 2/√3, 2/√3, 3 एक 3, और 3 में से 1 कितना बचेगा, 2, 2/3। अब इसको डिवाइड से गुना में चेंज करेंगे, 2/√3 इंटू 3 ऊपर जाएगा है 2/√3, और 3 ऊपर जाएगा 3/2, और 2 से 2 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 3/√3। और √3 से परिवर्तन करिए, तो √3 इंटू √3। अब यहाँ देखा जा कि आपका 3√3 हो गया, 3 3 9 9 मूल 3 आपका हो गया, यानी ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा कितना, तो √3। अब देखना ये है कि √3 जो है किसके वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3। यानी आपका आंसर कौन वाला होगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। tan 60 आपका आंसर होगा, tan 60। चलिए, हालांकि ऐसे भी आप 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ये tan 2 θ के बराबर होता है। तो tan 2 और थीटा का कितना था, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया, तो यह हो गया tan कितना, 60, यानी किसके बराबर हो गया, tan 60। तो इस फार्मूला से बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद रहता है, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है, तो आप फिर ऐसे डायरेक्ट इसको वैल्यू निकाल करके देख लीजिए कि √3 आया है, तो √3 आपका कितना मान है, तो इसके बराबर हो गया। तो नोट करिए इसको आप जल्दी से। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, और ये आपका कंडीशन दे दिया है कि जो आपका a और b जो एंगल है, दोनों का जो योग जो होगा, जोड़ जो होगा, वो 90 के या तो इक्वल होगा या 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और a भी होगा से b से छोटा होगा। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मेरा दिया हुआ क्या है, मेरा दिया हुआ है tan a प्लस b इक्वल टू √3, और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b इक्वल टू
1/√3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर tan a प्लस बी। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ tan है, तो देखेंगे tan कितना का वैल्यू जो होता है √3 होता है। tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। यानी √3 की जगह पर हम tan 60 क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर tan है, इसलिए आपको tan m देखना पड़ेगा कि tan कितना का वैल्यू √3 होता है। तो tan 60 का होता है। अगर यहाँ साइन रहता तो आपको साइन देखना पड़ता, अगर tan है तो tan देखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर tan a माइनस बी, उसके बाद लिखा 1/√3। तब देखेंगे tan कितना का वैल्यू जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। अब यहाँ देखना है कि ए एंगल और ए एंगल को हम इक्वल कर देंगे, इसलिए लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60। और यहाँ पर लिख देंगे इसका एंगल इक्वल करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ए आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ए आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट किया है तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड क्या हो गया? तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और इसको क्या करेंगे? b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। तो a और a कितना हो गया आपका? 2a हो गया। a और a कितना हो गया? 2a। और 60 और 30 कितना हो गया? 90। 60 और 30 आपका कितना हो गया? 90। तो 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। तो 2 से कैंसिल होगा, 45 गुना 90, यानी a इक्वल टू आपका आ गया 45। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या हो गया? a प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया। तो a प्लस बी इक्वल टू 60। तो a का वैल्यू निकल गया 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो यहाँ देखिए कि b बराबर कितना हो जाएगा? 60 और प्लस में 45 हो जाएगा -45, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? तो 15। अतः a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। यही तो आपका आंसर आया। तो इस प्रकार a और b का वैल्यू आपका ज्ञात हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। कुछ भी अगर यहाँ दिया हुआ रहेगा तो पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि जो दिया हुआ कितना डिग्री का वैल्यू होता है वो, और लिखने के बाद फिर एंगल इक्वल कर देना। समीकरण फर्स्ट सेकंड आ जाएगा और फर्स्ट सेकंड से आप a और b या जो भी x y दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है। इसमें चूज करना, इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कौन आपका सही लिखा हुआ है या कौन गलत लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। मैंने पूछ रहा है आपको कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पर जांच करना है तो आप a और b का कुछ आप वैल्यू ले लीजिए और वैल्यू लेकर के उसको जांच करिए। तो a का वैल्यू कितना मान लीजिए 30 ले लेते हैं और b का वैल्यू यहाँ 60 ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर साइन हो गया 90, साइन 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं a लिए है 30, तो साइन 30 प्लस साइन b कितना हो गया? 60, तो साइन हो जाएगा 60। अब यहाँ से डिग्री इसको निकाल देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ देखेंगे साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया? तो आपका 1/, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, यानी साइन 90 इक्वल टू साइन 30, a का वैल्यू 30 माने या b का वैल्यू 60 माने है, तो साइन 60।
अगर हम देखा जाता है sin 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, और sin 30 कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1/2 होता है। sin 60 का कितना होता है, √3/2। क्या इसको सोल्यूशन करने पर 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी असत्य हो गया, असत्य हो गया। ऐसे आप 11th क्लास में जाइएगा तो आपका फार्मूला होता है sin A + B होता है sin A × cos B + cos A × sin B फार्मूला होता है, यानी ये फार्मूला आपका नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए, पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में ही वृद्धि होती है। सही बात है, थीटा में वृद्धि होने के बाद sin थीटा के मान वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं भाई वृद्धि होता है या नहीं होता है। ऐसे अगर हम sin थीटा की जगह पर 0 लेते हैं, फिर sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 अगर लेते हैं, देखते हैं sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। sin 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है। sin 90 कितना होता है, तो 1 होता है। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब 0 डिग्री था यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 0 हुआ। जब 0 से डिग्री बढ़ा यहाँ पर 30 हो गया, तो 0 से बढ़कर ये भी कितना हो गया, 1/2 हो गया। जब ये 45 हुआ तो इससे भी कुछ ज़्यादा हो गया। जब 45 से 60 हुआ तो इससे बढ़ गया ये। ठीक है, और जब 60 से जब 90 हो गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है, जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे उसका मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन आपका क्या है, सत्य है, सही है। ये आपका सही हो गया, लिख देंगे ये क्या है, सत्य है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। तो देखिए, अब लेते हैं या कॉस लेते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 90 ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 को हो जाता है √3/2। कॉस 90 वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में 1 था और ये कितना गया, 0 हो गया। इसका मतलब हो गया घाटा। जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होगा वैसे कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। यानी कॉस के थीटा में वृद्धि होता है तो कॉस का वैल्यू जो हो जाता है क्या होता है, घटते जाता है। इसका मतलब हो गया घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। वो क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं। कॉस थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos बराबर होता है, नहीं। sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री लेते हैं तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिर्फ sin यहाँ 45 लेते हैं, cos 45 लेते हैं, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और इसका भी 1/√2 होता है। sin 60 लेते हैं और यहाँ भी 60 लेते हैं, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, इसका 1/2 होता है। इसका मतलब है नहीं, सिर्फ जो है 45 डिग्री पर जो होता है इसका वैल्यू इक्वल होता है, बाकी पर नहीं होता। जबकि ये बोल रहा है थीटा के सही मानों के लिए, सही मानों के लिए सिर्फ 45 डिग्री के लिए क्या होता है, बराबर होता है। ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी आपको क्या हो गया, असत्य हो गया, चूँकि सभी के लिए नहीं होता है, सिर्फ थीटा 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। अब आगे चलते हैं, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। हाँ सही बात है, कॉट 0 यानी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, इनफिनाइट होता है, यानी क्या होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार आपका आज 8.2 जो है आपको चैप्टर आज समाप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के पूरा के पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल विजय मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.3 का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद 8.3 का क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।